नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिससे कि आप दवाई से मुक्त हो जाएंगे। दवाई से बहुत दूर दूर तक आपका नाता ख़त्म हो जाएगा और इस इंडिया को हम भारत बनाने की ओर अग्रसर हैं और इसी काम में हम लगे हुए हैं। दोस्तों, हमने जैसे लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा था कि बीमारियां कैसे कैसे है और ये स्पेशली ट्रेनिंग है एडवांस ट्रेनिंग ऑन न्यूट्रिशन, जो कि ऑलरेडी बता रखा है विश्वरूप सर ने। तो दोस्तों, आज हम बीपी की बात करेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्या समझते हैं कि बीपी हो गया मतलब कि ऐसा समझते हैं कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मतलब इसको हम एक बीमारी की तरह देखते हैं। जबकि सबसे बड़ी हमारी दोस्तों भूल है, ये बीपी जो होती है कोई बीमारी नहीं है, ये एक मैकेनिज्म है, ये एक सिस्टम है हमें बचाने के लिए, हमारी जान को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, अब देखिए कैसे ये अब, और दूसरा चीज़ हम इसमें ये भी बताएंगे दोस्तों, कैसे हम ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है कैसे हमें बेवकूफ़ बना के और बीमारियों के में जकड़ती रहती है, फिर एक बीमारी दूसरी बीमारी और ये बीमारियां बढ़ती रहती है। अब ये बीमारियों में 5 भाई हैं, ये बहुत तगड़े दोस्त हैं, बहुत तगड़ी इनकी दोस्ती रहती है। अगर आप एक बीमारी की दवा खाते हैं तो आपको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बीमारी होगी। वो दोस्त कौन कौन से हैं? बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड हो गया और ये हार्ट हो गया, अर्थराइटिस हो गया। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। एक की दवाई खाना चालू करेंगे तो दूसरी बीमारी अपने आप आएगी कुछ सालों बाद। आपकी दवाई कभी बंद नहीं होने वाली। ये दवा इन बीमारियों में से किसी की दवाई आपने चालू किया तो कभी बंद नहीं होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि कैसे हमें जाल में फंसाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो फार्मा कंपनियों का जो बिजनेस है, जब जो बीमारियां हैं जिनका मैंने सबका अभी नाम लिया, जब इसका रेंज नहीं कम कर रखा था तो उस टाइम पे इनका जो सेल था वो 12,000 करोड़ का था। और जब उसके बाद कितना हो गया, जब इन्होंने रेंज घटा दिया तो यही सेल इनका कितना हो गया, 16,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का हो गया। तो मतलब देखिए रेंज घटा देने से कैसे इनका 48,000 करोड़ बढ़ गया। अब ये आपको क्या लग रहा है, कोई भी बिजनेसमैन रहेगा तो क्या चाहेगा कि ये सिर्फ भारत का डाटा है कि भारत के सारे लोग स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल दवाई ना खाएं, तो सारी कंपनियां तो ठप बैठ जाएंगी ना। इनसे जुड़ा हुआ जो इंश्योरेंस वाला है, जो हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, वो ये इसी बिजनेस पे वो भी डिपेंड है। ये बहुत बड़ा नेक्सस टाइप का है, नेक्सस मतलब नहीं बोल सकते, पर ये बहुत बड़ा एक एक्सपांड एरिया है कि जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये कैसे, हम जब रेंज घटाया गया तो बहुत लोग सोचते होंगे कि बहुत एनालिसिस हुई होगी, आखिर ये एविडेंस मेडिकल साइंस है, एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस है, बहुत सारे रिसर्च हुए होंगे तब तो रेंज घटाया है बीपी का, डायबिटीज का, थायराइड का। पर दोस्तों हम आपको बता दें कि ये इसमें एविडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। अब देखिए दोस्तों कि कैसे है कि जैसे कि जो ये अभी जितने ये दवाइयाँ हैं बीपी की, आज हम आपको ऐसा फार्मूला देंगे कि आप इन सब दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे। और ना कि बीपी से हम धीरे धीरे डायबिटीज सबका एक एक वीडियो लाएंगे कि आप धीरे धीरे सारी दवाइयों से मुक्त हो जाएंगे, दवाइयाँ बंद कर देंगे और बिना दवाई खाए आप हेल्दी लाइफ जिएंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो ये देखिए जो डायबिटिक रहती है, बीटा ब्लॉकर रहता है। अब बीटा ब्लॉकर जिसमें जो अस्थमा जिनको रहता है, जिनको 60 साल से उम्र रहता है, उनको नहीं दिया जाता। एसी इनहिबिटर जो रहता है, जो इनकी प्रेगनेंसी रहेगा उनको नहीं दिया जाता। एंजियोटेंसिन सेकंड जो रिसेप्टर ब्लॉकर रहता है, जो जिनका प्रेगनेंसी रहता है उनको नहीं दिया जाता। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनको नहीं दिया जाता। तो नहीं दोस्तों, जो इंडिया में जो ज़्यादातर दवाइयाँ चलती हैं, तो दवाइयाँ कौन कौन सी दवाई ज़्यादा चलती है? आपका बीटा ब्लॉकर चलती है, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर के साथ साथ दोस्तों आपका जो ये है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, ये दवाई इंडिया में ज़्यादा चलती है, ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये इसका टाइप है, इसमें दवाइयों का नाम 20 भी हो सकते हैं, पर जो मेन टाइप रहेगा बीटा ब्लॉकर, जो कंटेंट रहता है बीटा ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन सेकंड, ये 2 दवाई इंडिया में ज़्यादा लिखी जाती है। तो दोस्तों अब ये समझिए कि अब ये जो इसका रेंज कम किया जाता है, तो ये कम करने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? जो जितनी कंपनियां हैं, एस्ट्राजेनेका हो गया, एली लिली हो गया, जॉनसन हो गया, फाइजर हो गया, सोनोली हो गया, ये क्या करती है? सभी एडीए को फंडिंग करती हैं और कंट्रोल करती है। तो एडीए क्या करता है कि इनके फंडिंग पे चुप्पी डिपेंड है, तो वो खाली उसको लगता है कि ये रेंज कम करने से फ़ायदा होगा तो कम कर देता है। कोई इसका रिसर्च नहीं, बेस नहीं है, क्योंकि इसका ऑलरेडी जब उनसे पूछा गया था कि आपने ये रेंज कम करने के पीछे आपका क्या है, मेडिकल जर्नल है, क्या डाटा है, तो उन्होंने बोला कि हमें लगा कि फ़ायदेमंद होगा इसलिए हम कम कर दिया।
और अगर नहीं फ़ायदा करेगा तो हम फिर से इसको चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ऐसा तो चेंज होती है, रेंज ऐसा चेंज होती है। और एक चेंज होने से पीसी में बैठ के चेंज कर दिए, मीटिंग लिए चेंज कर दिए, और देखिए 12,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का बिजनेस हो गया। अब इसमें उनके हमको बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं पड़ी, जिसमें जो लोग फंस जाते हैं इस नेक्सस में, बीमार होते हैं, बीमार के बाद जो एक दवाई से 4 दवाइयाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये जब ये जो इतनी इन जो बीमारियाँ हैं, इनका जो दवाई खाता रहता है, तो कब हार्ट अटैक मार देगा कोई गारंटी नहीं रहती है, कभी भी मार सकता है, चलते चलते गिर के मार जाते हैं। तो दोस्तों अब देखिए जो ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म होता है, तो ब्लड प्रेशर मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए जो दोस्तों जो ब्रेन रहता है, ब्रेन अपना हार्मोन रिलीज करता है, हेड अपना रिलीज करता है, किडनी अपना रिलीज करता है, लीवर अपना रिलीज करता है, लंग अपना रिलीज करता है। और ये क्या करते हैं कि जैसे जो किडनी से निकलता है, किडनी से कौन सा निकलता है, देखिए दोस्तों यहाँ रेनिन निकलता है, जो किडनी से निकलता है ये रेनिन निकलता है हार्मोन। और जो लीवर से हार्मोन निकलता है एंजियोटेंसिनोजेन। अब ये जब ये हार्मोन किडनी का हार्मोन और लीवर का हार्मोन मिलते हैं आपस में, तो एंजियोटेंसन फर्स्ट बनाते हैं। एंजियोटेंसन जो फर्स्ट होता है वो लंग के हार्मोन जो होता है, जब इससे मिलता है तो एंजियोटेंसन सेकंड बनाता है। एंजियोटेंसन जो सेकंड होता है दोस्तों, वो उसका काम क्या क्या रहता है, उसका जब इसके हार्ट के वाले हार्मोन एल्डोस्टेरोन से मिलता है, तो ये इसको स्टिमुलेट करता है। तो क्या फंक्शन जनरेट होता है दोस्तों कि जो हार्ट का बीट होता है वो हार्ट का बीट फास्ट हो जाता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े। और दूसरा क्या होता है, जो किडनी में सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन, वो बढ़ जाता है। जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तीसरा एक्टिविटी क्या करता है दोस्तों, ये जो एंजियोटेंसन सेकंड होता है कि आपके जो ब्लड वेसल होती है उसको थोड़ा सकरा कर देता है, ठीक है। तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जो ये ब्रेन का हार्मोन होता है दोस्तों एपिनेफ्रिन, इससे क्या करते हैं दोस्तों कि इससे भी एक क्या नाम से ब्लड वेसल्स को साइज को रिड्यूस करता है, तो जिससे भी ब्लड बढ़ता है। अब क्या दोस्तों, ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का है, तो क्या आप सोच रहे होंगे सब बढ़ा ही रहा, नहीं बढ़ाता भी नहीं घटाता भी है, पर जब ज़रूरत चूँकि बढ़ाने की ज़्यादा रहती है। कैसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपके शरीर में जब ब्लड लगातार दौड़ता रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे मान लिया आपको कहीं चोट लग गई, ब्लड बह रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ब्लड चूँकि निकल चुका है तो वॉल्यूम उसका ब्लड का लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। तो वो एक्टिविटी रहती उसमें ज़रूरी रहता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, जब आप कहीं डर जाते हैं, डरने के टाइम में आपको कहीं वहाँ से भागना है, उस टाइम पे भी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी। कहीं आप रनिंग कर रहे हैं, जैसे रन करने के लिए गिनती गिनी जा रही है 3, 2, 1, तो आपको जब 2 पे पहुंचेगा तभी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ताकि आपको पूरा बॉडी एनर्जी से भर जाए। और जब आप दौड़ेंगे तो आपको जल्दी जल्दी हर आर्गन में एनर्जी चाहिए, तो ब्लड जल्दी इधर उधर रन करेगा तो एनर्जी मिलेगा। तो ब्लड जल्दी जल्दी रन कैसे करेगा, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ही रन करेगा। ये सब मैकेनिज्म है। तो ये इतना हाई कभी नेचुरल नहीं हो सकता कि किसी की जान ले लेगा, ठीक है ना। ये उतना ही हाई होगा जितना आपको ज़रूरत रहेगा, और जैसे ज़रूरत आपको ख़त्म होगी तो अपने आप उसको फिर न्यूट्रल कर देगा, ये लो कर देगा, मतलब मीन मिला देगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जो बॉडी होती है उसमें बॉडी में हमारे भगवान रहता है, और उस भगवान का नाम है होम्योस्टैटिस, ठीक है ना। साइंस ने खोज किया है, उसका नाम दे दिया होम्योस्टैटिस, पर ये रियली देखा जाए तो ये भगवान के जैसा ही काम करता है। क्योंकि आपके शरीर में या सब किसी के भी शरीर में जितने भी चीज़ होती हैं उन सबको बैलेंस बनाने का काम, प्लस माइनस, इसमें निगेटिव फीडबैक सिस्टम रहता है। तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो जो मेडुला में है, मेडुला में सेंटर पॉइंट रहता है ब्लड प्रेशर का, और यहाँ पर गले के पास बैरो रिसेप्टर रहता है, वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए रहता है। तो जब का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ बैरो रिसेप्टर में मैसेज जाएगा और वो स्टिमुलेट करेगा मेडुला पे। मेडुला क्या करेगा, ब्लड प्रेशर घटाएगा। जब ब्लड प्रेशर आपका घट जाएगा, ठीक है, किसी भी कारण से घट जाए, ठीक है ना, चोट लग जाए या फिर आपको एनर्जी की जरूरत है, तो ये बैरो रिसेप्टर क्या करेगा, फिर से मैसेज देगा मेडुला को। मेडुला से क्या होगा, हार्मोन रिलीज होंगे, और जो मैंने पीछे स्लाइड में बताया है कि सारे पार्ट मिलकर हार्मोन बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज़ बताया, सेम कंसेप्ट ब्लड शुगर का रहता है। ब्लड शुगर क्या रहता है, पैनक्रियाज में जैसे कि इंसुलिन रहता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या था, हमारा जो लीवर में ग्लाइकोजन करके ग्लूकोज स्टोर रहता है। तो जब आपको ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कम करेगा, और जब आपका शरीर में ग्लूकोज कम है तो लीवर से ग्लूकोज निकलेगा, जो ग्लाइकोजन करके रहता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो आपके शरीर में ग्लूकोज मिल जाएगा।
कि ये सारा एक्टिविटी, हाँ, ब्लड में जो पीएच लेवल रहता है उसको मेंटेन करने का काम तो कौन करता है? ये सब जो ये भगवान है, होम्योस्टेटिस जो भगवान माने, साइंस माने, कुछ भी माने, तो ये एक्टिविटी ये सारा काम करता है। ठीक है, आपका टेम्परेचर अगर 37 से 35 हो जाएगा तो कोई भी मर जाएगा। उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ना टेम्परेचर कम होने पाए ना ज़्यादा होने पाए। अब जैसा दोस्तों आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में जैसे मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, अगर पीछे वाली सीट पे भी एक ड्राइवर बैठ जाए, उसके पास भी स्टीयरिंग दे दी जाए और फिर चलाने के लिए बोला जाए, तो क्या सेफ ड्राइविंग होगी? नहीं सेफ ड्राइविंग होगी। वो आदमी कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी भी मर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए दोस्तों कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और कहीं क्रॉसिंग लेना है, क्रॉसिंग करते टाइम हो सकता है सामने से कोई गाड़ी आ रही होगी, तो हो सकता है आप 60 की स्पीड चला रहे हैं, पर कुछ टाइम के लिए आप 120 चला के उसको क्रॉस करेंगे, तो क्या उस टाइम पे वो सेफ ड्राइविंग नहीं थी? नहीं, उस टाइम के लिए वो सेफ ड्राइविंग थी। पर अगर कोई खाली सिर्फ मीटर देखेगा तो सोचेगा 120 चला गया यार, कितना खतरनाक है। पर चूंकि हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों, वो सारे सर्कमस्टेंसेस जितने होते हैं उस सब पे डिपेंड होता है, उसके हिसाब से वो चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसी ना बॉडी में किसी भी चीज़ की घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारा होम्योस्टेटिस भगवान है ये सब करने मैंने बैलेंस बनाएगा, इसके ये पूरा का पूरा बैलेंस ही बनाता है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी कैसे बैलेंस बनाता है? जैसे मान लीजिए कुछ इनबैलेंस हुआ तो वो स्टिमुलेट करेगा और रिसेप्टर के पास जाएगा। रिसेप्टर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर में भेजेगा। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इफेक्टर करेगा। इफेक्टर के पास जाएगा और इफेक्टर क्या करेगा? जो भी इनबैलेंस हुआ है उसको बैलेंस करेगा। अब इनबैलेंस का मतलब आइदर पॉजिटिव हुआ है, आइदर बढ़ा है या घटा है, जो भी चीज़ हुआ होगा वो बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो ये है हमारे उस भगवान की ताकत। ठीक है, कौन सा भगवान है? होम्योस्टेटिस। ठीक है, ये साइंटिफिक नाम है, आप इसको डिटेल में जाके सर्च कर लीजिए और जान भी जाएंगे। तो दोस्तों हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत कभी भी किसी बीमारी के लिए नहीं है। हमारा बॉडी सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट होता है। हमें सिर्फ अपने नेचुरल खान पान पे ध्यान देना है, लाइफ स्टाइल चेंज करना है, हमें कच्चे चीज़ें खाने पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखिए बैलेंस कैसे बनाता है दोस्तों, जैसे कि इसमें दो सिस्टम रहता है, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो क्या करता है देखिए दोस्तों कि इसमें ये बैलेंस बनाता है। बैलेंस कैसे बनाएगा? जैसे मान लीजिए कि ये बढ़ गया तो उसको लेवल बना के बराबर करेगा, घट गया तो भी लेवल बना के बराबर करेगा। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा सिस्टम, अब ये एक मतलब जितने का आप नाम जानते होंगे शरीर में मैकेनिज्म, सारे मैकेनिज्म मिले करता है। जितनी बीमारियों का नाम जानते होंगे सब बीमारियों को कंट्रोल करता है ये। इसको क्यों छुपा के रखा है साइंस, क्यों लोगों को नहीं बताते हैं, हमें ये बात नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं बताते हैं। हाँ, इसलिए हो सकता है कि बता देंगे तो जो ये अरबों खरबों का जो मेडिकल का व्यापार है एक झटके में बंद पड़ जाएगा। और दोस्तों ये डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इनकी दवाइयाँ खाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। आप लाइफ स्टाइल चेंज करें तो आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। और आपको आश्चर्य होगा कि फार्मा कंपनियों का 95 बिजनेस इन्हीं दवाइयों पर टिका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जो DIP डाइट होता है तो उसमें हार्ट रेट में क्या फ़र्क करता है। इसमें एक फैक्टर होता है दोस्तों, सोडियम प्लस पोटेशियम इक्वल टू 100। तो अब देखिए दोस्तों इसमें इक्वल जो 100 है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आपके शरीर में पोटेशियम ज़्यादा होगा, मान लीजिए पोटेशियम 80 है तो सोडियम ऑटोमेटिक 20 रहेगा ही रहेगा। आप कुछ सोडियम खाएं या ना खाएं वो शरीर बना देगा। और आपके शरीर में अगर पोटेशियम मान लीजिए कि 20 हो गया तो सोडियम ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा। और जितना ही ज़्यादा सोडियम ज़्यादा होगा उतना ही हार्ट का केस रहेगा, उतना ही BP आपका ज़्यादा रहेगा। तो हमें क्या करना दोस्तों, हमें पोटेशियम ज़्यादा खाना है। तो पोटेशियम वाला खाना कहाँ मिलेगा? सारे के सारे नेचुरल फूड भगवान के दिए खाने में पोटेशियम रहेगा। अब देखिए दोस्तों ये देश हैं इंडियन, ब्राज़ील, कंग पीपल, नॉर्थन बोस्टन, यहाँ पर देखिए जो सब देश के नाम लिखा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जिन देशों में पोटेशियम फैक्टर ज़्यादा है तो वहाँ परसेंटेज विथ हार्ट डिसीज कितना लेस है, लेस देन 1%। ठीक है दोस्तों, तो जैसा जैसा हमारा पोटेशियम अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हार्ट का डिसीज या BP का डिसीज कम होगा, पोटेशियम हमारा कम रहेगा। सोडियम ज़्यादा खाएंगे तो हमारा ये दोनों डिसीज बढ़ेगा और इसके साथ साथ सारे डिसीज बढ़ेंगे। अब वर्ल्ड के पॉपुलेशन में देखिए दोस्तों, जहाँ जहाँ हार्ट डिसीज मतलब क्या है कि K फैक्टर जहाँ जहाँ कम है तो वहाँ क्या है, हार्ट का डिसीज है। K फैक्टर जहाँ ज़्यादा है वहाँ हार्ट की डिसीज नहीं है। K फैक्टर मतलब पोटेशियम हो गया। ठीक है, अब देखिए कहाँ देखिए बिस्किट में जैसे सोडियम 450 ग्राम रहता है, ब्रेड में 400 ग्राम रहता है, बर्गर में 490 ग्राम रहता है, वहीं
टोमेटो में 3 ग्राम रहता है, कुकुम्बर में 6 ग्राम रहता है, एप्पल में 0.75 ग्राम रहता है, बनाना में 0.5 रहता है, ऑरेंज में 0.6। तो हमको जिसमें सोडियम रहता है वो नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल फूड रहते हैं। और हमको जिसमें पोटेशियम रहेगा उनको खाना है। जैसे इन सब में सोडियम बहुत कम है, पर इसमें देखिए इन सब में सोडियम बहुत कम है, पर पोटेशियम बहुत ज़्यादा रहेगा। अब देखिए एक जगह है दोस्तों, ताराहुमामा इंडियन, ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में जगह है। तो यहाँ पर ना किसी को डेथ होता है, नो डेथ फ्रॉम हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज से किसी का डेथ नहीं होता है। और ये किस में छपा हुआ है? अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 1978 इसमें छपा हुआ है। ठीक है। एक यहाँ पर जारावास जगह है, वहाँ की पॉपुलेशन किसी कोई बीमारी नहीं है और उनका बीपी 100/60 रहता है। तो अब यहाँ कोई डॉक्टर जाएगा तो बोलेगा ये तो लो बीपी वाले हैं, पर ये सबसे ज़्यादा जीने वाले लोग रहते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अभी अब कुवैत का देखिए, कुवैत में क्या है कि सबसे रिच कंट्री है और यहाँ के लोग वीआईपी डाइट खाते हैं। वीआईपी डाइट मतलब क्या हो गया? जो कुकिंग फूड हो गया है, आपको बर्गर ये पेप्सी वप्सी ये सब वीआईपी फूड में कहलाते थे। तो वहाँ डायबिटीज जो है 21% है। और जो जारावास जगह है दोस्तों, तो यहाँ पर लोग डीआईपी डाइट खाते हैं। तो डीआईपी डाइट खाते हैं तो यहाँ पर ना किसी को डायबिटीज है, ना किसी को बीपी है, ना किसी को हार्ट डिसीज है। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि हमारा मतलब बॉडी सेल्फ कैपेबल है, तो हमें सिर्फ डीआईपी डाइट चालू करना है। डीआईपी डाइट करके हमको दवाई बंद करना है, बीपी की दवाई बंद करना है। ठीक है। जैसे बीपी की दवाई दोस्तों क्या होती है, मैंने बताया बीटा सेल ब्लॉकर। अब ये जो बीटा सेल ब्लॉकर है, लोग बीटा सेल ब्लॉकर की दवाई खाने लगते हैं। ये देखिए, अब ये क्या है, जो भी इसकी दवाई खाएगा उसको ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो जो डॉक्टर कभी भी दवाई लिखेगा बीटा सेल ब्लॉकर, तो उसके साथ वो आपको जो है तो कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई लिखेगा। तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं, बीटा सेल ब्लॉकर की दवाई खाएंगे पर कोलेस्ट्रॉल की नहीं खाएंगे, तो ऐसा मत करिए। ये तो दोनों ही खाइए। और मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप मत खाइए। और इसको दवाई छोड़ने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डीआईपी डाइट फॉलो करना है। डीआईपी डाइट आप नेट में सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डीआईपी डाइट क्या है। डीआईपी डाइट दोस्तों क्या होता है कि आपको जो 12 बजे तक है सिर्फ फल खाना है। कितना फल खाना है? आपका जितना वेट रहेगा, जितना का 60 kg वेट है तो आपको 600 ग्राम, आपको कितना 16 to 10 मतलब 600 ग्राम आपको फल खाना है। फल मतलब छिलकों का निकाल के वेट करना है, छिलके के साथ नहीं करना है। फिर आपको क्या करना है, 300 ग्राम मतलब जितना आपका 60 kg वेट है तो इंटू 5 करके तो 300 आ जाएगा। तो 300 ग्राम आपको ग्रीन वेजिटेबल खाना है कच्चा। फिर उसके बाद आपको जो भी खाना खाना है वो भी खाना खाना है। सेम रिपीट करना है, रात में आपको ग्रीन वेजिटेबल 300 ग्राम, फिर आपको खाना खाना है। ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करना है दोस्तों, जितना आपका वेट रहेगा, जैसे 60 ग्राम वेट है तो आपको 60 ग्राम ग्रीन पत्ती जो होती है उसको ऐसे जो पत्ती खा सकते हैं उसको चबा चबा के खाना है। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो बीपी क्या, डायबिटीज़ क्या, किसी भी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आज तो मैं स्पेशली बीपी के लिए बनाया हूँ, इसलिए आप इसको बीपी के लिए समझिए। नेक्स्ट वीडियो हम डायबिटीज़ के लिए बनाएंगे, तो डायबिटीज़ का कैसे कंसेप्ट रहता है, ब्लड शुगर बढ़ना क्यों अच्छा रहता है। ठीक है। मतलब हमें बना दिया गया है कि बीमारी हो जाएगी, बीमारी होगा आपका। किसी को हार्ट अटैक जब तक आप दवाई नहीं खाते हैं नहीं आ सकता है, जब दवाई खाते हैं तो ही कॉम्प्लिकेशन आते हैं। आपको ये बात समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज हम इसको फिनिश करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो आपका डायबिटीज़ पे बनाएंगे।